इस वीडियो में हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो मेन इवेंट था उसका डेट किस प्रकार से है और वो कब कब हुआ था। ये जो बेसिक डेट रहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का और इसमें क्या था, इसको हम इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। कुछ पाँच छः मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें आप बेसिक समझ जाओगे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट कब कब हुए थे और इसमें क्या हुआ था उसको। तो फिर इसके स्टार्ट करते हैं। पहला है बंग भंग आंदोलन जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। फिर सेकंड है कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। नरम दल एवं गरम दल में विभाजन जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसमें जो था नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया। फिर है लखनऊ पैक्ट 1916, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था और इसी सम्मेलन में जो गरम दल एवं नरम दल का विभाजन हुआ था वो साथ में आके मिल गए थे। फिर है रोलेक्ट एक्ट 1919, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाना जाता है। इसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये कानून था और इसी जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही जो आंदोलन कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू, उनको जेल में डाल दिया गया था और उनको ही छुड़ाने के लिए जो जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 की वैसाखी के दिन एक भरी सभा हो रहा था जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें करीब 371 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे। वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है। ये एक प्रमुख इवेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर सेकंड है खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे शौकत अली और जो मोहम्मद अली है वो इसके प्रमुख नेता थे। फिर है असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। ये महात्मा गांधी था, इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। फिर ये असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड हुआ था, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर जिले की एक जगह है चौरा चौरी, वहीं हुआ था। इसमें ये हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसका प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके कुछ लोगों को पुलिस ने मार दिया। तो जो जितने प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जाके पुलिस चौकी पर आगे लगा दिया। ये करीब 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कई जगह इसको 4 फरवरी माना जाता है, कई जगह इसको 5 फरवरी माना जाता है। अभी डेट में अभी भी ये डिस्प्यूट है एक्चुअल डेट क्या था कहा के। फिर स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। इसमें मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के सहयोग से यह जो स्वराज्य पार्टी था वो बना था। फिर है साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग आए थे। इसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इसमें एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे इसमें। फिर साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ वो 1928 में हुआ। इसमें भारतीय सदस्य ना होने के कारण जो साइमन कमीशन है उसका बहुत विरोध हुआ था। फिर है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट जो थे वो बनी थी। फिर है बारडोली सत्याग्रह 1928, इसमें सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में ये जो था वो सत्याग्रह हुआ था। और इसी बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था और जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की जो थी वो अध्यक्षता की थी। फिर है स्वाधीनता दिवस, ये 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की जो है घोषणा की गई थी। फिर दांडी मार्च जो चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये नमक कानून के खिलाफ था। फिर सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1631 तक हुआ था। फिर है गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 में स्टार्ट हुआ। ये महात्मा गांधी और वायसराय जो थे इरविन, उनके मध्य यह समझौता हुआ था। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। फिर है कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो थी 16 अगस्त 1932 को की गई थी। ये मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व की इसमें घोषणा की गई थी। फिर है पूना पैक्ट जो आया था ये 24 सितंबर 1932 को आया था। गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य हुआ था ये। फिर है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये हुआ था। फिर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन 1934 में हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो मई 1929 में किया गया था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फिर है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाने की घोषणा की गई थी। ये मुस्लिम लीग द्वारा जो त्यागपत्र दी गई थी इसमें।
फिर पाकिस्तान की मांग जो है वो 22 मार्च 1940 को स्टार्ट हुई थी। ये मुस्लिम लीग जो लाहौर अधिवेशन बनाया उसमें ही पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लाया गया। फिर है जो अगस्त प्रस्ताव, वो 8 अगस्त 1940 में आया था वायसराय लिनलिथ। इस समय जो थे वायसराय थे। फिर क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था। स्टोरफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करते थे। ये जो है वो बम्बई से स्टार्ट हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो। फिर शिमला सम्मेलन जो है 1945 में हुआ था। इसमें राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। और जो है कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को हुआ था। फिर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। फिर है माउंटबेटन योजना जो आई थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने से संबंधित, 3 जून 1947 के आया था। ये भारत का जो विभाजन था इसकी योजना इन्हीं ने बनाई थी, माउंटबेटन योजना ने। ये भारत स्वतंत्र होगा उसके बाद उसके कौन कौन से एरिया को किस में पाकिस्तान में रहेगा, कौन भारत में रहेगा, वो इस विभाजन की योजना जो माउंटबेटन योजना आई थी उसमें है। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति जो 15 अगस्त 1947 को हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के उस समय प्रथम राष्ट्रपति बने फिर।